नमस्कार दोस्तों, रीवा पीएससी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम अपने नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। कौन सा जिला महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा करता है? तो देवास है। भोपाल के किस जिला मुख्यालय की सड़क मार्ग से दूरी सर्वाधिक है? तो दिए गए विकल्पों में से कटनी। मध्य प्रदेश का नाम जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में। गुरुद्वारा दत्ता बंदी छोड़ छठवें सिख गुरु हरगोविंद साहिब का स्मारक है। इतिहास के अनुसार राजा जहांगीर ने गुरु गोविंद साहब को ग्वालियर के किले में बंदी बनाकर लगभग 2 साल 3 महीने तक कैद रखा था। गुरु हरगोविंद सिंह की याद में 1968 में संत बाबा अमर सिंह जी ने गुरुद्वारे की स्थापना करवाई थी। है कि मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है? तो उत्तरी भाग में तापांतर अधिक रहता है। तापांतर से अभिप्राय है ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा ठंडी से। मध्य प्रदेश ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है दक्षिण से उत्तर की ओर, मतलब दक्षिण का तापमान कम रहेगा, किंतु उत्तर की ओर जैसे ही बढ़ेंगे तो वहाँ पे ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान बढ़ता जाएगा। फजल अली आयोग ने मध्य प्रदेश के किस शहर को राजधानी बनाने की सिफारिश की थी? तो जबलपुर को। फजल अली आयोग ने जबलपुर को राजधानी बनाने के लिए सिफारिश की थी। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई थी? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तिलवारा घाट जबलपुर में है। मध्य प्रदेश में रियल एस्टेट अथॉरिटी की स्थापना कहाँ की गई है? इसे शॉर्ट फॉर्म में रेरा भी बोला जाता है। रियल एस्टेट RERA, इसकी स्थापना भोपाल में की गई है। रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम 2016 भारत की संसद का एक अधिनियम है जो घर खरीदारों के हितों की रक्षा करने के लिए और अचल संपत्ति उद्योगों में अच्छे निवेश को बढ़ावा देने के लिए बना है। बिल राज्यसभा द्वारा 10 मार्च 2016 को और लोकसभा में 15 मार्च 2016 को पारित किया गया। तो मुख्य रूप से देखा जाए रेरा ये उपभोक्ताओं के लिए है कि उपभोक्ता द्वारा जो अचल संपत्ति खरीदी जाती है, फ्लैट्स हो गए या कुछ भी, तो उससे संबंधित जो उनको मिलना चाहिए और उसके विरुद्ध अगर कोई उनके खिलाफ कुछ होता है तो वो जा सकते हैं रेरा में। मध्य प्रदेश में लोकसभा की कितनी निर्वाचन क्षेत्र हैं? 29। राज्यसभा के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 11 है। यदि आप मध्य प्रदेश की सैर दक्षिण से उत्तर की ओर करेंगे तो मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा होगा? तो मुरैना होगा। मध्य प्रदेश एक भू-आवेष्टित राज्य है। इसका मतलब क्या होता है? भू-आवेष्टित राज्य से मतलब हमारा ये है कि मध्य प्रदेश की सीमा किसी अन्य देश या समुद्री सीमा से नहीं जुड़ती है। यह चारों ओर से प्रदेशों से ही घिरा हुआ है और मध्य प्रदेश वर्तमान में विभाजन के पश्चात 5 प्रदेशों से घिरा हुआ प्रदेश है। किरार घाटी विवाद किन 2 राज्यों के मध्य है? तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश का पहला ड्राइविंग इन सिनेमा कहाँ खोला गया? भोपाल में। 104वां संविधान संशोधन 2019 के बाद मध्य प्रदेश में कितनी विधानसभा सीटें हैं? 230। तो 104वां जो संविधान संशोधन था उसमें ये कहा गया जो एंग्लो इंडियन सीट है उसको अब नहीं मनोनीत किया जाएगा। इसके पूर्व 230+1 हम पढ़ा करते थे, अब वर्तमान में हमारे पास 230 सीटें हैं। 4 संविधान संशोधन 2020 के तहत एंग्लो इंडियन आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के अलावा अन्य कितने राज्यों में विधानसभा आरक्षित सीटों में एक एंग्लो इंडियन सीट का प्रावधान था? तो इसी मध्य प्रदेश के ही समान 13 राज्यों में एंग्लो इंडियन सीट्स का प्रावधान था। एंग्लो इंडियन, जिनको हिंदी में आंग्ल भारतीय कहा जाता है, इनकी परिभाषा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366(2) में परिभाषित की गई है। इसके अनुसार आंग्ल भारतीय से एक ऐसा व्यक्ति है जिसका पिता या पितृ परंपरा में कोई अन्य पुरुष जनक यूरोपीय उद्भव का है या था
किंतु जो भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवासी है और जो ऐसे राज्य क्षेत्र में ऐसे माता पिता से जन्मा है या जन्मा था जो वहाँ साधारणतः निवासी रहे थे और केवल अस्थायी प्रयोजनों के लिए वास नहीं कर रहे थे। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य यह रहता है कि जो यूरोपीय भारत में बस गए उन्हीं को एंग्लो इंडियन बोला गया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 331 के अंतर्गत लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के अधिकतम 2 सदस्यों के नामांकन का प्रावधान भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में है। एंग्लो इंडियन समुदाय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 333 के अंतर्गत विधानसभा में अधिकतम 1 सदस्य का नाम निर्देशित करने का अधिकार राज्यों के राज्यपाल के पास निहित है। एंग्लो इंडियन समुदाय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 334 ख के अंतर्गत लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में नाम निर्देशन के द्वारा प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तो जितने भी पॉइंट बन सकते थे एंग्लो इंडियन से, मैंने संविधान से संबंधित आपके समक्ष पॉइंट रखे हैं। आगे बढ़ते हैं। 2020 में सारस पक्षी की अधिकता के कारण मध्य प्रदेश का कौन सा जिला लैंड ऑफ सारस के नाम से जाना गया? बालाघाट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से निकटतम दूरी पर स्थित पर्यटन स्थल पचमढ़ी है। मध्य प्रदेश राज्य का लिंगानुपात के लगभग बराबर किस जिले का लिंगानुपात है? तो रीवा का। तो क्वेश्चन इस तरह से है हमारा कि जो मध्य प्रदेश का लिंगानुपात है और मध्य प्रदेश के किसी एक जिले का जिसका नाम रीवा है का लिंगानुपात लगभग बराबर है। तो जनगणना के अनुसार 2011 में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 931 थी। मध्य प्रदेश का लिंगानुपात 1000 अनुपाते 931 है, जबकि 2001 की जनगणना के अनुसार यह आंकड़ा 919 था। मध्य प्रदेश में वर्षा से संबंधित सही कथन का चयन करना है। तो इसमें सभी हमारे कथन सही हैं कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला बालाघाट वाला स्थान पचमढ़ी होगा। यहाँ पे मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पूर्वी क्षेत्र की अपेक्षा कम वर्षा वाला क्षेत्र है। दोस्तों ये दूसरा पॉइंट मिसप्रिंट है, इसे आप सुधार लीजिएगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पचमढ़ी है। मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है? तो उत्तरी भाग में। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है दक्षिण से उत्तर की ओर। असंगत युग्म छांटना है हमको। उत्तरी जिला मुरैना है, सही है। दक्षिणी जिला बुरहानपुर, पश्चिमी जिला रतलाम, ये गलत है। और पूर्वी जिला सिंगरौली, ये सही है। तो आप हमें प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि पश्चिमी जिला कौन सा है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस जिले की सीमा महाराष्ट्र से नहीं लगती है? बड़वानी, बैतूल, बुरहानपुर, ये सारे के सारे जिले नीचे वाले हैं, दक्षिण वाले जिले हैं, लेकिन हरदा की सीमा महाराष्ट्र से नहीं लगती है। निम्न में से किस जिले की सीमा छत्तीसगढ़ से लगती है? तो अनूपपुर की दिए गए विकल्पों में से अनूपपुर। प्रश्न है मध्य प्रदेश गान के संगीतकार कौन थे? तो संगीत की रचना सुनील झा जी ने की और इसे शांतनु मुखर्जी बॉलीवुड के युवा गायक ने गाया है। मध्य प्रदेश गान के रचयिता कौन है? रचयिता कौन है? तो श्री महेश श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश गान ये हम आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि सुख का दाता सबका साथी शुभ का यह संदेश है। इस प्रकार ये जो हमारा मध्य प्रदेश गान है ये वही आपके सामने है, इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पश्चिम से पूर्व मध्य प्रदेश में लगभग कितने मिनट का समय अंतराल है? 34 मिनट का। दोस्तों ये शिवपुर न होकर पूर्व होगा, मिसप्रिंट है। पश्चिम से पूर्व मध्य प्रदेश में लगभग 34 मिनट का समय अंतराल है। पश्चिम से पूर्व मध्य प्रदेश की लंबाई 870 किलोमीटर है। रिपोर्ट 2018 के अनुसार मध्य प्रदेश को तेंदुआ राज्य की संज्ञा दी गई। मध्य प्रदेश में तेंदुओं की संख्या लगभग 3400 है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो संस्कार राजधानी जबलपुर है, खेल राजधानी इंदौर है, ऊर्जा राजधानी सिंगरौली है, किंतु ग्रीष्म राजधानी शिवपुरी नहीं है। शिवपुरी में ग्वालियर के सिंधिया वंश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। तो ये वर्तमान संदर्भ में पूछा गया है, इसलिए इसे हम नहीं रखते हैं। मध्य प्रदेश के दक्षिण सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? तो ताप्ती। चंबल नदी मध्य प्रदेश की किस सीमा का निर्धारण करती है? उत्तरी सीमा का। ग्रामीण पर्यटन में मध्य प्रदेश के किस गांव को बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड दिया गया? लाडपुरा ओरछा का गांव है। मध्य प्रदेश के किस शहर को देश का प्रथम वाटर प्लस शहर घोषित किया गया? इंदौर को।
10 नवंबर 2021 को मध्य प्रदेश में कितनी नई तहसीलों का गठन किया गया? तो 4 नई तहसीलों का। मूंदी तहसील खंडवा जिले के पुनासा तहसील का पुनर्गठन करने के बाद किल्लौद खंडवा जिले से, दिगौड़ा टीकमगढ़ से, धूलकोट बुरहानपुर से। 10 नवंबर 2021 के बाद मध्य प्रदेश में कुल कितनी तहसीलें थीं? 428। शहर को सिटी ऑफ रॉयल्स कहा गया है तो भोपाल को। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भोपाल में है। भोपाल जिले में स्थित इस्लाम नगर का नाम बदल के जगदीशपुर कर दिया गया है। किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है? तो धार, जबलपुर, राजगढ़, इनमें से भिंड की लगती है। मार्च 2023 तक छत्तीसगढ़ के कुल कितने जिले प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो 9 जिले। प्रदेश का ऐसे है, मतलब छत्तीसगढ़ के कितने जिले मध्य प्रदेश से लगते हैं? तो 9 जिले हैं। निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा राजस्थान से लगती है? तो दिए गए विकल्पों में से गुना की लगती है राजस्थान से। 4 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले को बनाने की घोषणा की? तो मऊगंज की। तो मऊगंज को नया जिला कब बनाया गया है, कब घोषित किया गया? 4 मार्च 2023 को। तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण 40+ क्वेश्चंस। आशा करते हैं ये आपको पसंद आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।